श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, देवी अहिल्या की नगरी मालवा किसान इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से प्रातःकालीन बेला में परम पूज मुनिश्री के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ हमें आपको प्राप्त हो। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख को सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो मंगलालं च सवेसिं मंगलानं च सवेसिं हो मंगलम मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। जब कहीं आग लगी हो तो उसे बुझाने का प्रयास किया जाता है। कदाचित किसी साधारण जगह में लगी आग को
नज़रअंदाज भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसी जगह जहाँ मूल्यवान पदार्थ रखे हों, वहाँ यदि आग लगती हो तो उस आग को बुझाने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। और कदाचित तमाम प्रयत्नों के बाद भी आग बेकाबू होकर भड़कते जाए तो वहाँ रखे मूल्यवान पदार्थों को बचाने की कोशिश की जाती है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मूल्य है, मूल्य देकर उन्हें पाया जा सकता है और उनके मूल्य को समझते हुए सब लोग उन्हें बचाने का प्रयत्न भी करते हैं। लेकिन हमारी अंतश्चेतना में जो हमारे आंतरिक गुण हैं वो अमूल्य है, उसे मूल्य देकर खरीदा नहीं जा सकता और उस अमूल्य तत्व को बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उसी अमूल्य को बचाने का प्रयत्न ही साधु समाधि संधारण भावना है। हम जिन्हें साधु के रूप में पूजते हैं वे कोई साधारण पुरुष नहीं। साधु वे महापुरुष होते हैं जो दर्शन ज्ञान चरित्र के नित्य आराधक होते हैं, जिनके अंतश्चेतना में रत्नत्रय का गुण भरा है। उसे बचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहती है। वे अपने रत्नत्रय को बचाते हैं तो भक्त जनों को चाहिए कि वे रत्नत्रय धारी को बचाए। किसी साधु के जीवन में आगत आपत्ति विपत्ति के निवारण का नाम साधु समाधि भावना है। साधु के ऊपर कोई असमाधि का कारण आ जाए तो उसका निवारण करना साधु समाधि है। विपत्ति में फंसे किसी भी व्यक्ति का कष्ट निवारण करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन जब किसी साधु के जीवन में आए तो हमें उसे और तत्परता से दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक साधु के जीवन में और एक साधारण व्यक्ति के जीवन में बड़ा अंतर होता है। साधारण व्यक्ति का जीवन साधारण होता है और साधु का जीवन असाधारण, क्योंकि वे लोक और लोकोत्तर दोनों के उद्धारक होते हैं। उनके माध्यम से अनेक जीवों का कल्याण होता है। लोक में भी कहा जाता है कि सामान्य व्यक्ति की बात को सामान्य रीति से लिया जाता है, पर विशेष व्यक्ति की बात को विशेष रूप से लिया जाता है। कोई व्यक्ति किसी सामान्य व्यक्ति के साथ कुछ गलत कार्य करे तो उसके अपराध को अलग दृष्टि से देखा जाता है, और वही अपराध यदि किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति हो तो उसके लिए विशेष प्रावधान किया जाता है। यह भारतीय न्याय संहिता में भी उल्लिखित है। सामान्य व्यक्ति के जीवन का कष्ट कोरा कष्ट होता है,
लेकिन साधु के जीवन में आने वाले कष्ट से पूरी परंपरा प्रभावित होती। इसलिए साधु समाधि भावना को तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण कहा। आगे बैयावृत्ति की भी बात आएगी। साधु समाधि और बैयावृत्ति में मौलिक अंतर है। बैयावृत्ति गुणानुराग पूर्वक किया जाता है, जबकि साधु समाधि आगत आपत्ति के निवारण के लिए किया जाता है। ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि साधु जिनकी आप पूजा करते हो, भक्ति करते हो, उनके सामने कोई असमाधि का कारण ना है। इसे थोड़े व्यापक रूप में समझिए। साधु के ऊपर अचानक कोई विपत्ति आए तो प्राणपन से उनका निवारण करे, ये तो साधु समाधि है ही। पर साधु के ऊपर साधु के समाधि की भावना बनी रहे, साधु के जीवन में असमाधि न हो, वो व्यवस्था बनाना भी प्रत्येक भक्त की जिम्मेदारी है। साधु समाधि, साधु यानी सहजता। जहाँ सहजता है वहाँ समाधि है, और जहाँ असाधु यानी असहजता है वहाँ असमाधि। साधु यानी सहजता और समाधि यानी शांति। असाधु यानी असहजता और असमाधि यानी अशांति। अगर हम अपने जीवन में सहजता को अपनाए हुए हैं तो हमारी समाधि बनी रहेगी, और हम में असहजता है तो हमारी असमाधि होगी। इसे थोड़े व्यापकता से लेकर के चले। समाधि को साधु समझते हुए अपने जीवन में उस सहजता को उद्घाटित करें, बनाए रखें, ताकि हम हर पल समाधि में रहें। साधु तो हर पल समाधि में रहते हैं, क्योंकि वे अपनी क्षमता में जीने के अभ्यासी होते हैं। आप लोगों में कभी समाधि कभी असमाधि होती है। हिसाब लगाओ तो समाधि कम, असमाधि ज़्यादा होती है। तो कोशिश करो कि हम साधु होकर समाधि को प्राप्त करें, पर कदाचित ऐसा न कर सकें तो किसी साधु के असमाधि में कारण न बने। साधु की असमाधि में कारण न बने, उनके अनुकूल वातावरण बना के रखे। ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निर्माण करे, जिससे साधु जनों की समाधि बनी रहे, उन्हें किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक रूप से कष्ट का अनुभव न करना पड़े, बल्कि यदि ऐसा कुछ होता है तो उसका निवारण करें। पुराणों में साधु समाधि के अनेक प्रसंग आए हैं। आज 3 प्रसंग की चर्चा करके आज के संदर्भ की 4 बातें आप सबसे करूँगा। पहला प्रसंग साधु समाधि के फल का है। एक राजपुत्र, एक मंत्री पुत्र, एक श्रेष्ठी पुत्र और एक वैद्य पुत्र, 4 थे। चारों घूमने के लिए गए और देखते क्या है, एक मुनिराज शमशान में शवासन में ध्यान कर रहे थे। एक कापालिक साधु जो कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा था। महाराज के उस शरीर को 100 मानकर उनके सिर पर आग जलाकर वह अपनी तंत्र विद्या को पूर्ण करना चाह रहा था।
महाराज पूरी तरह से अपनी क्षमता में थे। अब सिर पर आग लगा दे तो क्या होगा, लेकिन वे अपनी समाधि में थे। वे अपने आप को पूर्ण सुरक्षित और संरक्षित समझ रहे थे। वे उसके दृष्टा थे। उन्हें इस बात का आभास था, आराइयो हम, मुझे कोई जला नहीं सकता, मुझे कोई जला नहीं सकता, मैं अदाय स्वभावी हूँ, मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता। आग जलने से उनकी गर्दन हिली। उस तांत्रिक की सारी पूजा गड़बड़ा गई और तांत्रिक को लगा कि यहाँ कोई भूत आ गया। वो डर कर भाग गया और उसी समय इन चारों का उधर से गुजरना हुआ। गंध उन तक पहुँची। वे घबरा कर मुनिराज के पास पहुँचे। देखिए, ये तो महान उपसर्ग है। चारों ने मिलकर मुनिराज की खूब सेवा की और राजवैद्य के पुत्र ने उनके सिर में लाक्षा पाक तेल लगाया, जिससे उनका घाव ठीक हुआ और उस घाव के ठीक होने के बाद मुनि महाराज स्वस्थ हुए। और यही चारों में राजपुत्र भगवान ऋषभदेव बने, मंत्री पुत्र चक्रवर्ती भरत बने, श्रेष्ठी पुत्र उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्रथम गणधर बने ऋषभसेन, और वैद्य पुत्र प्रथम कामदेव बाहुबली बने। ये पौराणिक प्रसंग आप सबको पता है। इसका सार केवल यह है कि सही रीति से साधुओं की समाधि करने का फल तत्क्षण या भवांतर में जरूर मिलता है और श्रेष्ठ फल मिलता है। जैसे उत्तम भूमि में बोया गया बीज कभी निष्फल नहीं होता, ऐसे सत्पुरुषों की गई सेवा कभी निरर्थक नहीं होती। दूसरा प्रसंग, देशभूषण और कुलभूषण मुनिराज वंशस्थ गिरी में ध्यान निमग्न थे। दोनों मुनिराज अपने आत्म ध्यान में निमग्न थे और पूर्व वैर से अनुबद्ध होकर एक व्यंतर उनके ऊपर भयानक उपसर्ग कर रहा था। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अपने वनवास काल में उधर से गुजरे। मुनिराज पर उपसर्ग होता देखकर इन दोनों ने अपनी शक्ति की परवाह किए बगैर मुनिराज के उस उपसर्ग के निवारण में अपने आप को झोंक दिया। मनुष्य होकर देवता से युद्ध किया और व्यंतर को परास्त किया। मुनिराजों के उपसर्ग का निवारण हुआ और दोनों मुनि महाराज को वहीं से केवल ज्ञान हो गया। ये साधु समाधि का दूसरा उदाहरण है। तीसरा पौराणिक प्रसंग मैं आप सबके बीच रख रहा हूँ, जिसे आचार्य समंत भद्र महाराज ने उद्धृत किया। एक मुनिराज गुफा में ध्यान निमग्न थे और शेर आ गया। वो मुनिराज पर आक्रमण करने ही वाला था कि वहाँ रहने वाला सूकर, जो मुनिराज का परम भक्त था, इसे देख लिया। अपनी शक्ति की परवाह किए बगैर मुनिराज से युद्ध में भिड़ गया। मुनिराज सूकर से युद्ध में भिड़ गया। दोनों के मध्य भयानक युद्ध हुआ
शेर के आगे सूकर कहाँ लगता है। लेकिन जब किसी के हृदय में भक्ति भाव जागृत हो जाता है तो उसके अंदर ऐसा असीम पराक्रम प्रकट हो जाता है। शरीर से अल्प शक्ति होने के बाद भी भक्ति के शक्ति के बल पर वह शेर से लड़ा और लड़ते लड़ते दोनों युद्ध में एक दूसरे से लड़ते लड़ते मरे। शेर नरक गया, शूकर स्वर्ग गया, मुनिराज की समाधि बचा लिया। और आचार्य समंतभद्र महाराज ने इसीलिए उस शूकर को याद किया। ये 3 प्रसंग अलग अलग संदर्भ में हमारे लिए 3 बातें बताती हैं। चौथा और ले लूँ तो 4 बातें इसी में हो जाए। चौथा इसी युग की बात है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज राजा खेड़ा में विराजमान थे। वहाँ कतिपय धर्म विद्वेषी लोग जो एक व्यक्ति विशेष के निर्देशन में पूरे संघ पर आक्रमण करने की तैयारी में थे। संघ बाहर सामायिक करता था। महाराज को पता नहीं कुछ आभास हुआ और उन्होंने संघ से कहा, आज मौसम गड़बड़ दिख रहा है, अपने को भीतर सामायिक करना है। पूर्व योजना के अनुसार धर्मद्वेषियों ने दल बल सहित संघ पर आक्रमण करने के लिए धावा बोला, लेकिन संघ तो अंदर सुरक्षित था। श्रावकों ने जमकर लोहा लिया और उन्हें परास्त किया। संघ सुरक्षित रह गया। बाद में उन्हें पकड़ा गया, बंदी बनाया गया। 22 राय खुद चलकर आए। शांति सागर महाराज से पूछा गया, इन्हें क्या सजा दी जाए? तो महाराज ने कहा, अगर मेरे हिसाब से सजा देना चाहते हो तो बस एक काम करो, इन्हें क्षमा कर दिया जाए। ये निर्दोष हैं, इन्हें ये पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्हें क्षमा किया गया। 4 प्रसंग, चारों के चारों साधु समाधि से जुड़े हुए प्रसंग। मुनि महाराज पर उपसर्ग आया। पहले प्रसंग में शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार चारों ने अपनी सेवा की और उसका उत्तम फल पाया। तो अगर किसी भी मोक्ष मार्गी धर्मी के जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो अपनी शक्ति के अनुसार उनकी सेवा करने में कभी पीछे मत रहना, उनका निवारण करना। भगवान ऋषभ देव का अतीत हमें यही संदेश देता है। दूसरे प्रसंग में यदि किसी मुनिराज के ऊपर कोई बाधा देता है और वहाँ उनके जीवन मरण का प्रश्न हो तो अपनी शक्ति की परवाह किए बिना सामने वाले की रक्षा करने में तत्परता दिखाना। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी ने हमारे बीच यही आदर्श उपस्थित किया और इस बात का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया कि हमारे हृदय में यदि भक्ति और श्रद्धा होगी तो हम अल्प सामर्थ्य के बाद भी बड़ा पराक्रम प्रकट कर सकते हैं। तीसरे उदाहरण में सूकर और शेर की बात है।
सूकर अल्प सामर्थ्य वाला होकर के भी शेर से लड़ा और दोनों लड़ कर के मरे। अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से हिंसा हुई, पर ये कहानी कहती है यदि धर्म, धर्मायतन और धर्मात्मा की रक्षा के लिए तुम्हें युद्ध करना पड़े, तुमसे हिंसा भी हो जाए, तो भी वह तुम्हारा कल्याण करने वाला है। उस समय तुम यदि एक आम गृहस्थ हो तो ये सोचकर कि इसमें हिंसा होगी, दूर हटना धर्म विमुखता है, बल्कि सामने वाले के उपसर्ग का निवारण करना तुम्हारा परम धर्म है। इसे हर अर्थ में स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। चौथा प्रसंग, शांति सागर जी महाराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, पर उन्होंने उसका कोई प्रतिवाद नहीं किया। ये दर्शाता है कि कितना भी भयानक उपसर्ग क्यों ना आए, साधु की समाधि तो हमेशा बनी रहती है, वो कभी असमाधि में नहीं रहते। तभी उन्हें क्षमा मूर्ति कहा जाता है, उनके हृदय का क्षमा भाव बना रहा। ये चारों प्रसंग साधुओं के जीवन से जुड़े हुए दिखते हैं और हमें ऐसी साधु समाधि की पूरी तत्परता रखनी चाहिए। आज के इस दौर में इस तरह की स्थितियां तो दिखाई नहीं पड़ती कि किसी साधु के ऊपर इस तरह की परिस्थिति निर्मित हो, लेकिन कदाचित हो जाए तो व्यक्ति को चाहिए कि सब प्रकार से उनकी सुरक्षा करे। पर मैं इस बात को थोड़ा दूसरे संदर्भ में कहता हूँ। अपनी समाधि को साधु कार्य मानते हुए अपने अंदर की समाधि को बनाए रखने की भावना बनाओ। मैं कई बार सोचता कि साधु समाधि और वैयावृत्त लगभग एक से, वैयावृत्त में ही साधु समाधि गर्भित हो जाती, पर साधु समाधि की भावना रखी गई। और साधु समाधि की भावना रखने का मतलब मैं साधुओं पर आगत उपसर्ग का निवारण करने में तत्पर रहूं, मुझे ये बात नहीं जचती, कम जचती। इसलिए कम जचती कि साधु समाधि की भावना भाने का मतलब साधुओं पर उपसर्ग आए, इस भावना को भाना। मैं साधुओं के उपसर्गों का निवारण करूं, उनके ऊपर कोई भी उपसर्ग आए तो मैं उसका हर प्रकार से निवारण कर सकूं, यानी पहले मैं उपसर्ग को बुलाऊं फिर निवारण करूं। ये बात तो ठीक नहीं जचती। मैं साधुओं की सेवा करूं, मेरे रहते किसी साधु पर कोई कष्ट ही ना हो, ये भावना उत्तम भावना है और ये वैयावृत्ति में समाहित है। लेकिन ये जो दूसरी बात है कि साधुओं पर उपसर्ग आए और मैं उसका निवारण करूं, निवारण करूं, निवारण करूं, ये भावना हजम नहीं होती। मैंने इस पर विचार किया और आज वही बात आप सबसे कहना चाहूँगा। साधु समाधि की व्याख्या करते हुए लिखा गया, दंसन नान चरितेषु समवट्ठावनम समाहि। दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थापित कर बने रहना ही समाधि। तो क्यों ना हम इसकी व्याख्या ऐसा करें कि समाधि को साधु कार्य मानकर उसे बनाए रखने की भावना रखना। साधु कार्य में ही समाधि है या समाधि ही साधु कार्य है।
अर्थात अपने मन की समता को बनाए रखना, अपने अंतर में सहजता को बनाए रखना। चाहे जैसा भी प्रसंग आ जाए, चाहे जैसी भी परिस्थिति निर्मित हो जाए, चाहे जैसा भी निमित्त आ जाए, चाहे जैसी भी घटना घट जाए, मेरी समाधि बनी रहे, ये भावना बनाए रखना साधु समाधि भावना का अर्थ हो सकता है कि नहीं? हर पल मेरे मन में वह समाधि बनी रहे। आप लोग बोलते हैं होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। है ये साधु समाधि? अब बोलो, ऐसी भावना आप लोग भा पाते हो? साधु समाधि आपकी बनी रहती है? नहीं रहती ना। असमाधि कब आती है? थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लो। असमाधि कब होती? जब असाधु काम होता है। क्या होता है? असमाधि कब होती है? जब असाधु काम होता है। जब तक साधु काम होगा यानी सही काम होगा, समाधि बनी रहेगी। असाधु यानी गलत काम होना असमाधि का कारण हो। अब असाधु काम कौन कौन सा है, साधु काम कौन कौन सा है? हिसाब लगाओ। अपने दिन भर की चर्या में साधु काम ज़्यादा है या असाधु काम? कई लोग तो साधुओं के पास भी असाधु काम कर लेते। अब उनका क्या होगा? अब साधु काम ज़्यादा कि असाधु काम ज़्यादा? देखो क्या क्या असाधु काम है। 4 असाधु काम से बचो। क्रोध असाधु काम, कठोरता असाधु काम, कपट कुटिलता असाधु काम, और कृपणता ये असाधु काम है। क्रोध, कठोरता, कुटिलता और कृपणता ये चारों असाधु काम है और असमाधि के कारण है। यदि इन पर नियंत्रण रखने का भाव जग गया और इन पर नियंत्रण रखने की कला विकसित कर ली तो हर पल हम साधु रहेंगे और हमारी समाधि रहेगी। और यदि ये हम पर हावी है तो साधु होने पर भी असमाधि होगी। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपने आप को कठोरता से बचाएं, अपने आप को कुटिलता से बचाएं और अपने आप को कृपणता से बाहर लाएं ताकि जीवन में सहजता बनी रहे। क्रोध घोर असहनशीलता की प्रतिक्रिया है। जब हम असहनशील होते तब क्रोध होता है। चिड़चिड़ापन ये क्या असहनशीलता है? ये क्रोध की ही अभिव्यक्तियां हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखने की क्षमता विकसित कीजिए और जब जब क्रोध का भाव अंदर आए तो ये भाव मन में जगाएं, ये असमाधि है, मुझे इससे बचना है। कर सकते हैं कि नहीं? पर कोई बहुत कम आदमी होगा ऐसा जो कोई क्रोध करे और उसके क्रोध को समता से सह सके। है कोई? प्राय लोग क्रोध का प्रतिकार क्रोध से करते हैं और उसका परिणाम क्रोध बढ़ता ही जाता है। यदि उस समय हमने समाधि भाव को अंदर जगा लिया
तो क्रोध का प्रतिकार हम क्षमा और शांति से करने लगेंगे, क्रोध शांत हो जाएगा। आग लगने पर पेट्रोल डालेंगे, आग भड़केगी। आग लगी है, पानी डालेंगे तो आग बुझेगी। सबको पता है आप लोग क्या करते हो, पेट्रोल डालते हो या पानी से बुझाते हो? क्या करते हो? पेट्रोल डालते हो। असमाधि हो रही है, स्वाहा हो रहा है सब कुछ। उससे अपने आप को बचाइए, प्रतिक्रियाओं से बचिए। ये असहजता लाती है। सोच को सकारात्मक बना लीजिए, आपकी समाधि बनी रहेगी, सहजता बनी रहेगी, क्रोध में भी बोध बना रहेगा। और छोटी छोटी बातों में त्वरित त्वरित प्रतिक्रिया करिएगा, बात का बतंगड़ होगा। बात का बतंगड़ होता और होता ऐसे ही है। एक बार एक बहन जी ने एक दिन कहा कि महाराज आप कुछ उपाय बताइए। बोले क्या हो गया? बोले महाराज ये रोज़ दफ्तर से आते हैं और दो चार बातें सुनाते हैं। पहले तो मैं भी चुपचाप सुन लेती थी, पर अब मैं भी जवाब दे देती हूँ। कहाँ तक सुनते रहूँ मैं भी, कब तक ऐसा चलेगा? मैं भी जवाब दे देती हूँ। मैंने पूछा ये बताओ, पहले वो आते थे और आप कोई जवाब नहीं देती थी तब क्या होता था, और अब जब से आप जवाब देने लगी तब से क्या होता है? बोले महाराज पहले वो आते थे, मैं सुन लेती थी, थोड़े देर बाद बड़बड़ा के वो भी चुप हो जाते थे, सब कुछ नॉर्मल हो जाता। अब क्या होता है? बोले अब मैं जवाब देती हूँ तो रात भर शीत युद्ध चलता है, कई दिनों तक बोलचाल बंद हो जाता है। हमने बोला ये बताओ जवाब न देना ठीक था या जवाब दे देना ठीक? महाराज जवाब न देना ही ठीक था, लेकिन क्या करे, जवाब दिए बिना रहा नहीं जाता। हमने कहा सॉल्यूशन तुम्हारे ही पास है और तुम खुद प्रश्न लेकर के खड़े हो। जिससे समाधान मिले उसी का नाम समाधि है, जिससे समस्या बढ़े वह सब असमाधि है। जीवन को समाधान की दिशा में लेकर चलो, समस्या की दिशा में आगे मत बढ़ाओ। समाधि तब बनेगी, भावना ऐसी बना करके रखिए कि मुझे ऐसे कृत्यों से अपने आप को बचा करके रखना, तो वो साधु समाधि भावना। ये नहीं साधु समाधि भावना का मतलब कि हम एक बार दोहरा लिए तो हो गई साधु समाधि। हर पल समाधि को साधु कृत्य मानो। मैं एक सत्पुरुष हूँ, मैं एक सज्जन पुरुष हूँ, मैं एक साधु हूँ, तो मुझे अपनी समाधि को बनाए रखना है, यानी अपनी क्षमता और सहजता को बनाए रखना है। जिन निमित्तों से असहजता आती है उनसे बचना है। कुछ भी हो जाए चलो हो जाने दो, कुछ बातों को बर्दाश्त करो, कुछ बातों को नज़रअंदाज करो, इतना ही तो करना है। महाराज यही नहीं होता तो हम क्या करें? अगर बातों को बर्दाश्त करने की क्षमता विकसित कर ली और नज़रअंदाज करने की कला प्रकट हो गई तो तुम्हें कोई असाधु नहीं बना सकता, है ना। पर अच्छे अच्छे साधु भी असाधु हो जाते, अच्छे अच्छे साधु भी असाधु हो जाते। एक साधु था, वो गंगा स्नान करके आ रहा था। रास्ते में एक कोई व्यक्ति सामने से आ रहा था, वो जाति से चांडाल था और ये साधु गंगा स्नान करके आ रहा है। उसने कहा तू मेरे रास्ते से हट जा, तेरे शरीर के स्पर्श से आई हवा भी मुझे अशुद्ध बना देगी। ये बात सुनकर उस चांडाल को गुस्सा आया तो उसने उसे गाली दे दी। अब वो गाली दे दी, साधु को कोई गाली दे तो वो कैसे बर्दाश्त हो। उनने भी गाली दी और दोनों में फिर क्या हुआ, बात भड़क गई और दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। जब भिड़ गए
तो उससे अपने देवता का स्मरण आया। देवता का स्मरण आया, देवता प्रकट हुआ और दोनों आपस में उलझे हुए हैं। और चांडाल था हट्टा कट्ठा, जम के ठोक रहा था, घूसा पर घूसा और लातों पर लात, और देवता एक किनारे खड़े होकर मजा ले रहा है। घूसा पर घूसा दे रहा था, लातों पर लात दे रहा था, देवता एक किनारे खड़े होकर मजा ले रहा था। जब मामला पूरा हो गया, वो चला गया, तो उसने देवता के चरणों में आकर शीश झुकाया, कहा हे प्रभु, मैं आपका इतना बड़ा आराधक, आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? आपकी आंखों के सामने मेरी इतनी ठुकाई होती रही और आप मुंह ताकते खड़े रह गए, हाथ पर हाथ बांधे खड़े रह गए, क्या मामला? बोले क्या करूं, मैं पहचान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया कि कौन चांडाल है, किससे रक्षा करूं। तुम एक को जाति से चांडाल बना रहे और एक कर्म से चांडाल बन गया। ध्यान रखना, जिसका स्वभाव प्रचंड है वही चांडाल है। ये क्रोध ने तुम्हें प्रचंड बनाया। ये प्रचंड शब्द आया कैसे, समझ गए? तो वो तुम्हारे स्वभाव से विरुद्ध बाहर निकाल दिया। ये घटना काल्पनिक हो सकती है, लेकिन इसके तथ्य को समझने की कोशिश करो। जिस घड़ी ऐसी स्थिति बन जाती है, उस घड़ी हम अपनी मर्यादा से बाहर हो जाते हैं। हमारी मर्यादा बनी रहे, हमारी सहजता बनी रहे, तो उसके लिए हमें चाहिए चीज़ों को नज़रअंदाज करे, चीज़ों को बर्दाश्त करे, सहिष्णुता का पाठ पढ़े, उदारता का पाठ पढ़े, ताकि हमारे अंदर न क्रोध हो, न कठोरता हो और न मन में कुटिलता है। जब व्यक्ति के हृदय में स्वार्थ हावी होता है, वह असमाधि का कारण बनता है, उसे कुटिल बना देता है, और लालच बढ़ता है तो उसे कठोर कृपण बना देता है। ये चारों बातें हमारे जीवन को भीतर से तहस नहस कर देती है। हम इनसे अपने आप को बचा करके चले और हर पल एक ही भावना भाए, मेरी समाधि बनी रहे। समाधि मरण वाली समाधि नहीं, मैं सहज बनूं, मैं सहज बनूं, मैं शांत बनूं, ये भाव हर पल अपने अंतरंग में जगाइए। तब अपने जीवन को और आगे बढ़ाया जा सकेगा, जीवन को बेहतर बनाया जा सकेगा। ये प्रयत्न सतत करते रहना चाहिए। बंधु, आने वाले दिनों में 10 लक्षण पर्व आ रहा है। श्रावक संस्कार शिविर की पूरी तैयारी हो गई। जो टारगेट था उससे ज़्यादा लोगों ने अपना पंजीयन करा लिया। बहुत सारे लोगों की अभी भी खबर आ रही, कल ही मुझसे कहा जा रहा था, महाराज और भी लोग आग्रह कर रहे हैं, हम क्या करें। लोगों का एक स्वभाव बन गया आखिरी में मन बनाने का। मैं आप सबसे कहता हूँ, कमेटी से संपर्क करें, कमेटी अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप लोगों को एंट्री दे। लेकिन ये सुविधा तो आप लोगों को हम सुलभ करा ही देते हैं, खासकर इंदौर वालों के लिए जो सीधे अभी तक शिविर में भागीदार नहीं बन पाए। उनकी व्यवस्था है, वे प्रवचन, तत्वार सूत्र और अन्य कार्यक्रम में अपने इस परिसर में उनकी एक अलग दीर्घा होगी, वो वहाँ आकर के लाभ ले सकते हैं। प्रवचन सबके लिए है और 10 लक्षण के 10 दिनों में प्रवचन का शेड्यूल थोड़ा सा परिवर्तित होगा। जो ऑनलाइन सुन रहे वे भी ध्यान रखेंगे। अभी हमारा प्रवचन लगभग 8:35 से आसपास शुरू होता है। हाँ, तो बहुत सुंदर। तो वो अब प्रवचन 10 दिन तक, चूँकि पूजन पाठ की प्रक्रियाएं, सुबह से भावना योग और सब चीज़ होगा, इसलिए प्रवचन का कार्यक्रम 10:09 से 9 बजने में 10 मिनट कम 8:50 से प्रारंभ होगा और ये कार्यक्रम
10 बजे तक चलेगा। उसके बाद 10 लक्षण विधान होगा जो 10:30 बजे तक संपन्न होगा। तो जो लोग अन्य मंदिरों में पूजा पाठ करके आना चाहेंगे वे 8:45 के पहले यहाँ पहुँच जाए, ताकि आपको प्रवचन का पूर्ण आनंद मिल सके, ये लाभ ले सकते हैं। 10 दिन प्रातःकाल भावना योग होगा, चूँकि सभी लोग शुद्धि में रहते हैं। कुछ लोगों ने हमसे कहा महाराज आपने भावना योग का निषेध किया। भावना योग में आने की एक सम्मति होगी, लेकिन ये पंडाल के जो भीतर का परिसर है ये केवल शिविरार्थियों के लिए रिजर्व रहेगा। जो पंडाल का एक्सटेंशन किया गया है वो बाहरी परिसर में जो लोग गैर 16 में हैं या जो शिविरार्थी नहीं हैं वो बैठ सकेंगे। ये भीतर का ये जो पूरा बड़ा परिसर है ये शिविरार्थियों के लिए रिजर्व रहेगा। इस व्यवस्था के तहत जो आएंगे वे लाभ ले सकेंगे, शेष लोगों की कोई व्यवस्था नहीं। हमने कल कहा था कि 10 लक्षण में हमारे यहाँ रात्रि में ऐसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होते। आप लोगों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे ही कार्यक्रमों को अपने यहाँ आयोजित करें जिसमें राग द्वेष न हो, प्रतियोगिताओं से बचें और प्रेरणाप्रद कार्यक्रम को करें, ताकि हमारे बच्चों को अच्छा संदेश भी मिल सके और प्रोत्साहित हो सके। और टीवी पर आधारित ऐसे कार्यक्रमों की कॉपी न करें जिससे अब संस्कृतियाँ फैलती हो। और धार्मिक तांबोला जैसे कार्यक्रम एक प्रकार का जुआ है, ऐसी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। ये पाप का कारण है। 10 लक्षण जैसे पवित्र दिनों में ऐसे गलत कार्यों का अंधानुकरण अच्छी बात नहीं है, इनसे बचना चाहिए। आने वाले दिनों में अष्टानिका में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन जो आप सबके मध्य किया गया, लोगों ने अपने अपने नाम पूरी तरह से यहाँ भेजना शुरू कर दिए। मुझे जानकारी मिली लगभग आधे नाम आ गए हैं। संभवतः रविवार को उन सब की घोषणा कर दी जाएगी। और लोग जिनको इस विधान में अपनी सहभागिता देनी है वे शीघ्रातिशीघ्र संपर्क करें। इंदौर के लोगों के लिए मैं कहूँगा ये आपके जीवन का एक अपूर्व अवसर है, लाभ उठाएं। जीवन में एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भाव तो प्रत्येक गृहस्थ को रखना चाहिए, क्योंकि ये जीवन भर के अर्जित पाप के प्रायश्चित का एक प्रतीक बनता है। और उसमें भी सिद्ध चक्र विधान संस्कृत का गुरुमुख से अपने पूरे परिवार के साथ आपको करने का अवसर मिल रहा है, जिसमें प्रत्येक परिवार को एक स्वतंत्र मंडल और भगवान वेदी सब 108 जिनालय स्थापित होंगे। और वो समोसरन देखकर आप गदगद हो जाएंगे। जिन्होंने पिछले कार्यक्रमों में सहभागिता ली है या जिनने टीवी के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखा है उन्हें इसका पूर्ण अनुभव है। ये पूरा लाभ आप सबको लेना है। और कार्यक्रम स्थल भी सुनिश्चित हो गया, घोषित कर दूं कि रविवार को करूं? रविवार को ही करते हैं, पूरी तैयारी के साथ, बहुत अच्छे स्थान पर, बहुत भव्यता के साथ है। इसलिए अभी से जुट जाइए। जिनको इस सिद्ध चक्र विधान में अपनी सहभागिता देनी है समय से पहले अपना आरक्षण करा ले, ताकि वे आपके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बन सके। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और आइए अर्घावली के माध्यम से आज की प्रातःकालीन महती सभा का समापन करेंगे। अर्घ ले ले। जल चंदन अक्षत फूल चरो दीप धूप अति पल्लावे पूजा को टानत जो तुम जान सोनर ध्यानत सुख पावे तीर्थंकर की सो जिन बरवाणी शिव शुकदानी त्रुवन माने पूज्य वै ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भव सरस्वती देवो नमः। अर्घं नृपामते। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपने